मस्ती में जीला अरे कबो तमिला झूठो नखरा बेकार करेलू का हो जवनिया या चार डलबू अचार डलबू का या चार डलबू का हो जवनिया या चार डलबू। ये गाना रितेश भाई लिखे थे सन 2014 में। बहुत बहुत ज्यादा बजा था और हम लोग आगे यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं सचिन भाई, कि हमारे भगवान लोग हम सबसे आशीर्वाद मिलता रहे। रहबू सखिया सहेलियन में तू नाज करबू हो अरे रहबू सखिया सहेलियन में तू नाज करबू हो देवरिया में दिलवा लगाल देवरिया में दिलवा लगाल ए बबुनी राज करबू हो। अरे सचिन से दिला ये भाई इंटरव्यू में हमको भी थोड़े नहीं है। जुनून था, न जाने कहाँ चौकी पे भैया बजा के कुछ ना कुछ गाव बजाव। एक हमारा बहुत परम मित्र है भोला बवाली, उसके साथ हम लोग बजाते बजाते चौकी तोड़ दी कन्हैया। हाँ ये देखिए गायकी का कितना जुनून था इनके दिल में जो कि चौकी तोड़ दिए। आइए और आगे सुनते हैं अभी क्या क्या टूटेगा पता नहीं। आइए देखते हैं गायकी का जुनून इसको कहते हैं। रात भर कके देह खाहून ई रात भर कके देह खाहून देवरे देही पमले साबुन देवरा देही पमले साबुन। इस गाने से बड़ा आशीर्वाद प्यार मुझे मिला। मित्रों आज हम मौजूद हैं मानवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद है देवरिया के पावर स्टार सुपरस्टार कलाकार जो है कि दीपू देहाती जी और बहुत कर रहे हैं और आज भी ये गायकी करते हैं और देवरिया में इनकी आन मान शान है। तो आइए जानते हैं इनकी जुबानी से इनकी कहानी आखिर कैसे कैसे ये गाते रहे और इनका गाना 2-3 जो है कि वायरल हुआ और दीपू देहाती जी से हम बाकी इनके बारे में जानेंगे। सबसे भैया पहले आपका हमारे चैनल में जनता स्टडी में हार्दिक स्वागत है। अभी जो जनता स्टडी के लाइव दर्शक देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या बोलोगे? मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और जनता को इस दीपू देहाती का चरण स्पर्श और बहुत बहुत धन्यवाद है सचिन भाई आपका कि आप हमारे गांव कराल शुक्ल में आए। आप सब मीडिया वालों का बड़ा आशीर्वाद प्यार रहता है सारे कलाकारों पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भगवान स्वरूपी दर्शक को यही कहना चाहूँगा जनता को कि ऐसा ही अपन प्यारा आशीर्वाद बनौले रहें सचिनो भाई पे और हमारों पे। जी अभी जो हम आपका गाना सुने हैं काहो जवनिया चार डलबू और घेरिए साधु हमनी से घेरात नहीं खे और देवारा यहीं पे मले साबुन, पहले वो 3 गाना हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरूर गाना जरूर होगा। सन 2017 का गाना था, आशीष वर्मा जी का म्यूजिक और रितेश भाई गाना लिखे थे। देवरे दही पे मले साबुन गाने का बोल था, रात भर कके देह खाहून ई रात भर कके देह खाहून देवरे देही पमले साबुन देवरा देही पमले साबुन। इस गाने से बड़ा आशीर्वाद प्यार मुझे मिला और आगे भी आप लोग आशीर्वाद प्यार देते रहें। वो तो जनता देती है और काफी गाना चला और एक गाना था काहो जवनिया चार डलबू उस पे आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? वो का हो जौनिया चार डलबू सन 2014 का गाना एंगल म्यूजिक कंपनी से था। वो भी रितेश भाई का ही लिखा हुआ और मनोज आर्यन सर का म्यूजिक था। तो बहुत आशीर्वाद प्यार मिला उस गाने से भी। और हम लोग कलाकार हैं भाई, रोज हम लोग कुछ ना कुछ गाते हैं अपने भगवान स्वरूपी जनता के लिए कि कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा कर सके। मस्ती में जीला अरे कबो तमिला झूठो नखरा बेकार करेलू का हो जवनिया या चार डलबू अचार डलबू का या चार डलबू का हो जवनिया या चार डलबू। ये गाना रितेश भाई लिखे थे सन 2014 में। बहुत बहुत ज्यादा बजा था और हम लोग आगे यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे सचिन भाई, कि हमारे भगवान लोग हम सबसे आशीर्वाद मिलता रहे। दर्शक है वो भगवान रूपी कहीं ना कहीं उनका हाथ है तभी आप भैया हम लोग के लिए भगवान है। नेता अभिनेताओं को यही दर्शक यही भगवान ही बनाते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ है थोड़ी। आज भी हम लोग वही आम इंसान है, एक संगीतकार राइटर गायक जो भी हैं। आपके गाना कौन लिखते हैं थोड़ा बता सकते हैं? काफी लोग कमेंट में करते हैं कि जो राइटर होता है मेन उसी का योगदान होता है, तो थोड़ा उनका भी नाम ले लिया जाए दर्शकों के सामने। राइटर हमारे रितेश रंजन भाई हमारे गांव के ही हैं। सचिन भाई आपको बता दें, बोलिए। हमसे 15 दिन के छोटे भी हैं वो। अरे वाह। और रितेश भाई का ही स्टूडियो है जहाँ हम लोग बैठे हैं, गांव में खुला है। और हमारे रिकॉर्डिस्ट बड़े प्यारे, छोटा है, भी बहुत छोटा है लेकिन धमाल बहुत ज्यादा करता है।
रोहित गुप्ता, बरौनी के निवासी नगर पंचायत, हाल में ही नगर पंचायत बना है। तो ये रोहित गुप्ता का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और संगीत में हमारे जय गुरुदेवा का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है हम लोग के साथ और सारे संगीतकारों का योगदान है, विशेष करके रोहित गुप्ता, रितेश विश्वकर्मा। ये जो ट्रेंडिंग में चला हो बताइए। ट्रेंडिंग में हमारे गाने 2-4 चले हैं इस समय। अम, आओ कबो देवरिया में तिलक चढ़ैबे का, हम भी सुने थे देवरिया में काफी बार हो गया। देवरिया में दिलवा लगा ला बबनी राज कर हो। और रही और किसी कलाकार की बात कर रहे हैं तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से गीत गा रहे हैं। हम किसी की कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ, उनके जैसा ही सॉन्ग गाएँगे। ये दर्शक है, भगवान है। ये कब किसको पसंद कर लें, ये उनके ऊपर आगे डिपेंड चल करता के देवरिया के लिए क्या करना है? कुछ करना है? जैसे खेसारी भैया जैसे, पवन सिंह जैसे या राकेश मिश्रा जैसे अभी तमाम कलाकार हैं, इनके जैसे कुछ करना है देवरिया के लिए? जैसे वो छपरा का नाम करते हैं, कोई बक्सर का नाम करता है, कोई आरा का नाम करता है। तो इस टाइप से आप देवरिया के क्या मतलब करने वाले हैं बताइए थोड़ा? देवरिया में बहुत सारे कलाकार हैं। रितेश पांडे जी, ये सारे लोग बहुत बड़े स्टार हैं, हम सबके गुरु हैं, बड़े भाई हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जिला, जवार, गाँव, यूपी, बिहार का सम्मान बढ़ाएँ। लोग चाहे तो केहू कुछऊ बन जाई। ठीक, हम लोग प्रयास जारी है। अच्छा मतलब आपको कैसे लगा कि मैं गाना गाऊँ और मुझे सरस्वती माँ तो जो है गला सबको नहीं देती हैं, लेकिन आपके गले पर वो जो है कि निवास करती हैं। तो आप छोटे से कैसे-कैसे गाते हैं? थोड़ा आपका जीवनी के बारे में थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए भैया, हमारे गाँव में सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाई किया हूँ, वहाँ वार्षिक उत्सव हुआ करता था, हर साल। वहीं से मुझे गाने की प्रेरणा मिली कि अंदर से था कि बचपन से गाने का बड़ा शौक था। लेकिन सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ करता था। हमारे प्रिंसिपल बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत हमें ज्ञान अच्छा दिए हैं। बगल में स्कूल है, रितेश भाई भी वहीं पढ़ाई किए हैं, हम भी वहीं पढ़ाई किए हैं। तो वहीं से गाने को मन में एक गायकी का भैया जुनून था। न जाने कहें चौकी पे भैया बजा के कुछ ना कुछ बजावो। एक हमारा बहुत परम मित्र है भोला बवाली, उसके साथ हम लोग बजाते-बजाते चौकी तोड़ दी है। कन्हैया, हाँ, बजाते बताइए देखिए गायकी का कितना जुनून था इनके दिल में जो कि चौके तोड़ दिए। अब आइए और आगे सुनते हैं अभी क्या-क्या टूटेगा पता नहीं, आइए देखते हैं। गायकी का जुनून इसको कहते हैं। भोला बवाली के साथ कन्हैया भाई, विनोद एक हमारा डॉन है, उसके साथ हम लोग काफ़ी प्रचार-प्रसार किए। हम रितेश भाई गोपालगंज पहुँच गए दोपहिया से प्रचार करते हुए। तो बचपन से गायकी का शौक था भैया, अंदर से एक जुनून था। बजाते-बजाते स्कूल में टेबल हो गया, बजाते-बजाते गीत गौने करना। स्कूल में जब वार्षिक उत्सव में जो संगीताचार्य हम लोग के आए थे, वो बोले कि हारमोनिया पे धुन बजाया कर, फटाफट धुन को बताया करते थे। विद्यालय में अच्छा हम गाया भी करते थे। हमारे एक मंदिर शुक्ला मित्र हैं, हम लोग गाया करते कि एक नाटक का था कि भोजन तैयार, वैसा कुछ गाना मुझे याद तो नहीं है। मनदीप भाई हमको प्रिंसिपल सर उठवाए थे कि आप लोग गाइए। हमारे यहाँ एक बार हुआ था क्या बोलते रामलीला, उसमें वो कोई जोकर गाया था भोजन तैयार बा। तो उस गाने से तमाम बचपन से ही भैया महतारी की कृपा बा, गाया बजाया जा रहा है। आगे प्रयास करें कुछ लायक हम लोग भी बने, कुछ करें हम लोग। मतलब आप स्कूल से गाते-गाते आप वायरल हो गए। आपका सबसे पहला गाना कौन-सा वायरल हुआ था? सबसे पहला गाना वायरल का हो जवनिया अचार डलबो, सन 2014 में हुआ था। तो यानी आप गायकी कब से करते हैं? और गायकी हम भैया सन 2012 से, बचपन से गायकी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक बड़े मंच में मार्केट में कब से हैं? कैसेट के माध्यम से 12 में हम लोग। अब देखा जाए तो बचपना जो है आप कब से गाना स्टार्ट कीजिए सन कितने से? अब मैं भैया 3rd क्लास में 12-13 पढ़ता था। साल बाद जो है ज़्यादा फिर भी तभी बताइए। तो उम्र हमारी 28 साल हो साल गई मतलब थी। 20 साल लगातार तपस्या करने के बाद जो है उनका अध्ययन करने के बाद आप गायकी के क्षेत्र में उतरे और लोगों के बीच जो है रितेश रंजन जी के द्वारा गाना लिखा गया काहो जवनिया चार डलबू, उस गाने से वायरल आप हो गए और आपको जानने लगे, आप एक नए छवि के रूप में लोग आपको जानने लगे कि काहो जवनिया चार डलबू के जो है सिंगर दीपू देहाती जी यही है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे बताइए? भैया हम लोग बड़ी मेहनत किए, हम और रितेश भाई। मंदिर है वहाँ, इधर-उधर करके गीत गौने लिखा करते थे। उनके मन में आया ये शब्द लिखा जाए, बज गया। बहुत परिश्रम किए हम लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा।
और आज भी मैं स्ट्रगल से भागता नहीं हूँ। रोहित भाई हमारे हैं, रिकॉर्डिस्ट, और ये रितेश रंजन भाई पूछे, हम स्ट्रगल से भागते नहीं हैं। हमको गवाइए आप 2-2 घंटे स्टूडियो में, पसीना-पसीना हो जाएगा, लेकिन कभी इफ बट नहीं करते कि नहीं ये है। और हम रोहित की बात को मानते हैं कि हम लोग की होती है, भगवान है, लगातार कंटिन्यू। अभी तो देखिए तबीयत खराब है, टाइफाइड हुआ है, नहीं तो अभी तक हम लोग का 10-15 गाना ट्रैक बन के पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। अभी इंस्टाग्राम पे कौन सा गाना आपका वायरल हो रहा है जो जिसपे तमाम लड़कियां देवरिया के या फिर अदर रील बना रही हैं, बताइए थोड़ा। गाना भी इंस्टा पे ट्रेंडिंग कर रहा था हफ्ते 2 हफ्ते पहले, देवरिया में दिलवा लगा लाए बबनी राज करू। हमको सुनाइए अंतरा और रहबू सखिया सहेलियन में तू नाज करबू हो, अरे रहबू सखिया सहेलियन में तू नाज करबू हो, देवरिया में दिलवा लगाल, देवरिया में दिलवा लगाल ए बबुनी राज करबू हो। अरे सचिन से दिला इंटरव्यू में हमको भी छोड़े नहीं है, कहीं ना कहीं गायकी का जो है भूत सवार है, आप देख सकते हैं। और ये अपने गांव पे मैं बात करूंगा तो कैमरामैन जी से थोड़ा कि ये स्टूडियो है और हम लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो ये दीपू भैया मानवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो करके चलाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्गन है, ये म्यूजिक खुद बजाते हैं, बनाते हैं लोग, और यहीं पे रिकॉर्डिंग होता है। ये वोकल रूम है अंदर जो है, और जगमगाती हुई यहाँ की लाइट आपको मनमोहक कर देगी। अभी कितने साल हो गया खुले हुए भैया? अभी तो महीना दिन हुआ यहाँ खुले। महीना दिन। इसके पहले आप लोग कहाँ करते थे? हम लोग भलुनी, गोरखपुर, बनारस, गोरखपुर और भलुनी में ही रिकॉर्डिंग हुआ है रोहित भाई के स्टूडियो पे। अभी रोहित भाई की स्टूडियो भी है, लेकिन अब ज्यादा यही काम होता है। जी, ये आपका काफी ये गांव है मेरा। जी जी, ये मेरा गांव। यहाँ से इनका गाना काफी वायरल हुआ है, तो आप भी आ सकते हैं और यहाँ पर गा सकते हैं। और भैया छोटे कलाकारों को जो है एक ऑफर अपॉर्चुनिटी देते हैं, और इनके अंदर जो है भेद भावना घमंड ये सब नहीं है। तो आप भी आइए, और मानवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो करके है, करायल सुकुल इनके गांव पे ही, ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो है लिखा है।